आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टिल्थ फ्रिगेट वॉरशिप है। इसे नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। प्रोडक्शन कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। ये एडवांस हथियार और सेंसर से लैस स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस से लैस है, जो लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। दुश्मन पर छिपकर हमला करने वाली तकनीक इसमें है। इसका वजन 6,670 वजन और लंबाई 149 मीटर। तो आईएनएस दूनागिरी की ये खासियत हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दुश्मन को मुकाबला देने के लिए ये तीनों वॉरशिप्स को शामिल किया गया है, जिसमें आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक है। और प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो लगभग 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है। और भारत का जो डिफेंस बजट है उसमें लगभग 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 12 साल में हुई। भारतीय नौसेना का आईएनएस दूनागिरी कमीशन होने के बाद अब ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता की ताकत का प्रतीक है। इसमें ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, उसके साथ MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से ये पूरी तरीके से लैस है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के 4 शिप्स भारतीय नौसेना में पहले से ही कमीशन हो चुके हैं। ये 5वां शिप है और ये गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एक अहम भूमिका इन शिप्स ने निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आत्मनिर्भरता वाली ताकत का जिक्र इन्हीं शिप्स के लिए किया था। हम आपको ये भी बता दें कि ये चाहे एयर वॉरफेयर हो, यानी अगर कोई भी थ्रेट, आसमानी थ्रेट आ रहा है तो उसे इंगेज करने के लिए इसका पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ब्लू वाटर डोमिनेंस के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर से पूरी तरह से ये लैस है। सरफेस वॉरफेयर यानी आमने सामने की अगर लड़ाई हुई तो अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के सभी वेपन से ये पूरी तरह से इक्विप्ड है। और यही वजह है कि ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत दिखाने के लिए हम इस समय सीधा भारतीय नौसेना के आईएनएस दूनागिरी से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये समुद्र के नीचे छिपे दुश्मन की सबमरीन को खोजने और नष्ट करने के लिए आधुनिक टॉर्पिडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स से लैस है। आसमान से आने वाले खतरों से निपटने के लिए इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल प्रणाली है और रडार भी लगाया गया है। आईएनएस दूनागिरी की कुल मिला के लेंथ करीबन 160 मीटर के लगभग है और यही वजह है कि लाइक माइंडेड नेवीज के साथ अब आईएनएस दूनागिरी भी एक्सरसाइज करने और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगर भारतीय नौसेना का दमखम, आप आत्मनिर्भरता वाली ताकत देखेंगे तो इससे अंदाजा लगेगा कि जहां एक तरफ सबमरीन्स का बेड़ा लगातार 16 से 18 के बीच हुआ है, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ और कलवरी क्लास सबमरीन्स के साथ साथ बाकी सबमरीन्स भी ली जा रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो सरफेस बैटल ग्रुप था या कैरियर बैटल ग्रुप आप कह लीजिए, जब वो अपने पूरे दस्ते के साथ खड़े हुए तो सामने वाले के होश फाख्ता हो गए। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत दिखाने के लिए हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं।